Hello bachcho, let's read this question. The question says the molecular formula of diphenyl methane C13H12 is। बच्चों हमें यहाँ molecular formula दिया है डाइफिनाइल मीथेन का। How many structural isomers are possible when one of the hydrogens is replaced by a chlorine atom? Option A is 4, option B is 8, option C is 7 and option D is 18। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास ये डाइफिनाइल मीथेन है और इसके अंदर कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें क्लोरीन एटम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बच्चों हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंस हो उनके स्ट्रक्चर में, तो उसी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और उन आइसोमर्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या मतलब? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर कैसा है? डिफरेंट है। बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितने काइंड के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो डाइफिनाइल मीथेन है। इसको एक बार और लिख लेते हैं। इसको एक बार और लिख लेते हैं। ये हमारे पास कौन है? यहाँ CH2 है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। और यहाँ हमारे पास क्या है? अगेन एक फिनाइल ग्रुप है, तो इसके अंदर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल डबल डबल। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे हमारे पास कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। सिमिलरली ये जो दूसरा फिनाइल ग्रुप है इसके ऊपर भी क्या है हमारे पास? यहाँ हाइड्रोजन है। हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं। ये हमारे पास डाइफिनाइल क्या होना है? मीथेन है। तो अगर आप इसके अंदर ये देखोगे कि इसके अंदर कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है, अगर आप देखोगे बच्चों, ये जो कार्बन है इससे जो ये वाला हाइड्रोजन अटैच है और ये वाला हाइड्रोजन एक जैसे हैं, क्योंकि इनके सामने जो इनका इन्वायरमेंट है बिल्कुल एक जैसा है। ये दोनों इसी कार्बन से अटैच है, दो 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 यहाँ पे फिनाइल रिंग से अटैच है, ये उस कार्बन से अटैच है दोनों हाइड्रोजन। तो ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा दें, इस वाले हाइड्रोजन को हटा दें और यहाँ पर Cl लगा दें, तो हमारे पास एक आइसोमर बन सकता है। एक आइसोमर बन सकता है ये वाला। यहाँ पर Cl आ जाए और यहाँ हाइड्रोजन रहे और हमारे पास ये दूसरी वाली फिनाइल ग्रुप है। तो एक हाइड्रोजन अगर आप हटा दोगे और एक Cl को लगाओगे, इन दोनों हाइड्रोजन में से एक आइसोमर बन जाएगा। किसी भी हाइड्रोजन को हटाओगे और Cl लाओगे तो एक जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, एक जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरी बात क्या देखोगे बच्चों, ये वाले जो हाइड्रोजन है इस फिनाइल ग्रुप के ऊपर, ये बेंजीन रिंग के ऊपर बोल सकते हो, ये वाले जो हाइड्रोजन है ये दोनों एक जैसे हैं। दोनों इस CH2 ग्रुप के लिए, ये हमारा जो CH2 ग्रुप है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर है। ये वाला भी ऑर्थो पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर, और ये भी ऑर्थो पोजीशन पर है और दोनों एक जैसे हैं। सिमिलरली इधर भी तो कौन है? हमारा ये फिनाइल ग्रुप है और इसके अंदर भी ये ऑर्थो पोजीशन वाले ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। ये दोनों एक जैसे हैं और ये चारों ही हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन पर एक जैसे हैं। ये चारों ही हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन पर एक जैसे हैं। अगर आप इन ऑर्थो वाले हाइड्रोजन की जगह Cl को लगा देते हो तो हमारे पास एक आइसोमर ये बन सकता है। किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और वहाँ Cl को लगा दीजिए, तो हमारे पास ये वाला आइसोमर बन जाएगा। किसी भी ऑर्थो वाले हाइड्रोजन को हटाओगे तो एक ही आइसोमर मिलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कहोगे कि नहीं सर, हम दूसरे वाले रिंग के अंदर क्या करेंगे? ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन की रिप्लेस करके वहां पर Cl को लगा देंगे तो हमें अलग मिलेगा? नहीं, बिल्कुल सेम मिलेगा। ये दोनों एक ही तो हैं। ये दोनों हमारे पास एक ही तो हैं। यहाँ हमारे पास बेंजीन रिंग है, उससे ऑर्थो पर Cl है, यहाँ पे CH2 ग्रुप के। देन अगेन कौन है? यहाँ बेंजीन रिंग है, तो इधर देखो ये बेंजीन रिंग है, इसमें ऑर्थो पर कौन है? Cl है, इस CH2 के अगेन बेंजीन रिंग है, तो सेम ही तो है। तो एक आइसोमर तो हो गया ये वाला 1 और एक आइसोमर हो गया ये वाला 2। अब क्या हो सकता है हमारे पास? थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसके अंदर? थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास, अगर आप देखोगे ये वाले जो हाइड्रोजन है हमारे पास इस ऑर्थो के नेक्स्ट वाले हाइड्रोजन, ये मेटा पोजीशन पर जो है, ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे, ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे और ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे, ये चारों ही हाइड्रोजन एक जैसे हैं, चारों ही मेटा पोजीशन पर है और बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर इनमें से कोई हाइड्रोजन चला जाए और उसकी पोजीशन पर कौन आ जाए? क्लोरीन एटम आ जाए, तो हमें एक आइसोमर और मिल जाएगा। एक आइसोमर और मिल जाएगा जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये हमारे पास कौन है बच्चों? ये CH2 है और यहाँ पर हमारी मेटा वाली पोजीशन पर कौन आ गया है? यहाँ पे हमारा क्लोरीन आ गया है।
तो एक आइसोमर ये बन सकता है, या तो ऑर्थो वाले हटाए थे तो हमारा एक आइसोमर बन सकता है क्योंकि एक ही क्लोरीन को हमें लाना है, या मेटा वाली पोजीशन पर हटाओगे एक हाइड्रोजन को और वहां पर क्लोरीन लगाओगे तो एक आइसोमर और मिल जाएगा। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पे, हमारे पास ये जो पैरा वाले ये हाइड्रोजन हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं, अगर इनकी प्लेस पर कौन आ जाए हमारे पास, H को हटा के Cl आ जाए तो हमारे पास एक आइसोमर और बन सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास कौन थी बच्चों, ये बेंजीन रिंग थी, ये CH2, और यहाँ पर कौन है, ये अगेन एक बेंजीन रिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन आ गया है बच्चों, Cl। एक जैसे आइसोमर बनना है हमारे पास एक आइसोमर तो ये बना है जिसमें हमने CH2 था, उसी के अंदर क्या करा है हमें, हमारे पास H को हटा के Cl लिया है, हमारे पास जो यहाँ पे ग्रुप था। एक पॉसिबिलिटी बनी है बच्चों, हमने ऑर्थो वाले हाइड्रोजन को हटा के क्या कर दिया है, Cl लिया है, तो सेकंड आइसोमर ये बन सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि हम मेटा वाले हाइड्रोजन को हटा के क्या लिया है बच्चों, हम यहाँ पे क्लोरीन एटम को लिया है, तो एक आइसोमर ये बन सकता है। एंड लास्ट पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है बच्चों कि हम पैरा वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लिया है, हम क्लोरीन लिया है। तो हमारे पास चार आइसोमर बन सकते हैं। अगर आप इन चारों को देखोगे, इन चारों के अंदर एक एक हाइड्रोजन कम हुआ है, एक एक हाइड्रोजन कम हुआ है। ओरिजिनली जो हमारे पास कंपाउंड था, ओरिजिनली जो कंपाउंड था उसका फॉर्मूला क्या था, C13H12, यही तो था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C13H12। पर हमने सबके अंदर क्या है, एक क्या किया है, एक हाइड्रोजन को कम किया है, दैट मीन्स क्या किया है, C13H11 करा है और एक Cl ऐड करा है। सिमिलरली इस कंपाउंड के अंदर भी क्या किया था हमने, C13H11Cl, क्योंकि एक हमने हाइड्रोजन को कम किया है, एक Cl को ऐड किया है, C13H11Cl, एक हाइड्रोजन को कम किया है, एक Cl ऐड किया है, एंड लास्टली क्या होगा, C13H11Cl, एक हाइड्रोजन कम किया है, एक Cl ऐड किया है। तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन हमारे पास यहाँ स्ट्रक्चर कैसे हो गया, डिफरेंट है। तो यहाँ पे चार स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा था, क्या यहाँ 8 बनते हैं, नहीं 8 नहीं बनते बच्चों, तो बी गलत हो जाएगा, ना यहाँ 7 बनते हैं और ना ही यहाँ 18 बनते हैं, यहाँ 4 बनते हैं। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।